पिछले भाग में हमने देखा, मालती हंसती हुई सुनैना से कहती है, ओह मेरी डियर सुनैना, तुमने सुना ना, वो मुझसे शाम को मिलने आ रहा है। सुनैना, मैं बहुत ही खुश हूँ। पर मैं खुश नहीं हूँ, सुनैना मालती से कहती है। मालती पूछती है, लेकिन क्यों? सुनैना, तुम खुश क्यों नहीं हो? अब आगे, मालती की बिंदिया भाग 4। क्यों खुश नहीं हो सुनैना? मालती सुनैना से पूछती है। अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेरी प्यारी बचपन की सहेली मालती, तुम मुझे छोड़कर चली जाएगी ना उस आदित्य के पास, फिर तो मैं अकेली रह जाऊंगी। इसलिए खुश नहीं हूँ, पागल। अभी थोड़े ना जा रही हूँ। अभी तो हम दोनों मिलेंगे, बातें होंगी, फिर मुलाकात होंगी। अच्छा सुन, तू भी मेरे साथ शाम को चलना चलेगी पार्क में? क्या यार, मुझे कबाब में हड्डी क्यों बनाना चाहती हो? तुम दोनों साथ जाओ, साथ में घूमो फिरो, बातें करो, फिर मुझे अपनी सभी बातें बताना, ठीक है? अच्छा तो मालती, अब मैं चलती हूँ। तुम पार्क में जाने की तैयारी करो। सुनैना अपने घर आ जाती है। सुनैना को घर पर देख सुनैना की माँ माधवी कहती है, अच्छा हुआ जो तू घर पर आ गई, नहीं तो मैं तुझे मालती के पास से बुलाने ही वाली थी। सुनैना रूखी आवाज में बोलती है, क्यों, मुझे किस लिए बुलाने वाली थी? आज ऐसी कौन सी खास बात मेरे लिए हो गई जो मुझे बुलाने वाली थी? अरे मेरी प्यारी बेटी, तेरे पापा तेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ते की बात करके आए हैं, और लड़कों वालों को तेरी फोटो बहुत ही पसंद है। बस लड़का तुम्हारी फोटो देखकर पसंद करके हाँ कर दे। वैसे तेरी और उसकी जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगेगी। मुझे नहीं करनी अभी शादी, और लड़का मेरी भी पसंद का होना चाहिए। ऐसे कैसे इतनी जल्दी शादी कर लूं? बेटी, पहले तू इस लड़के की फोटो देख, फिर हाँ या ना कहना। बिन देखे तू कैसे बताएगी कि तुझे पसंद है या नहीं? मुझे नहीं देखना मम्मी फोटो वोटो। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ। जब तुझे फुर्सत मिले तो आराम से देख लेना और मुझे बता देना पसंद है या नहीं। माधवी जी गुस्साती हुई बोलकर दूसरे कमरे में चली जाती है। सुनैना कमरे में सोने चली जाती है। इधर मालती और आदित्य पार्क में मिलने आते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, फिर करीब आकर आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के साथ काफी अच्छा महसूस करते हैं। बातें करते करते कब 2 घंटे समय बीत जाता है, दोनों को पता भी नहीं चलता। मालती घड़ी में समय देखकर कहती है, आदित्य अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो चुकी, मम्मी पापा मुझे घर पर नहीं देखकर बहुत ही परेशान हो जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ घर चलता हूँ। लेकिन तुम क्यों? तुम्हें देख सभी पूछेंगे तुम कौन हो। मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ तो मैं बताऊंगा, और मुझे तुम्हारे माँ पापा से अपने लिए तुम्हारा हाथ मांगना है। प्लीज मना मत करना अपने साथ ले जाने से। लेकिन आदित्य, अभी तो हमें मिले 1-2 दिन हुए हैं और तुमने इतना जल्दी शादी के लिए सोच भी लिए हो। मालती, मैंने सोचा ही नहीं, बल्कि मन ही मन तुम्हें अपना बना भी लिया है। लेकिन इसमें तुम्हारे माँ पापा की साथ भी चाहिए, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ घर चल रहा हूँ। और वैसा भी मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, और मुझे बार बार मिलने की जरूरत नहीं है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हारा हाथ अपने लिए तुम्हारी मम्मी पापा से मैं मान कर ही रहूंगा। अच्छा तो ठीक है, घर चलो। दोनों ही साथ में मालती के घर आते हैं। मालती के साथ किसी अनजान लड़के को घर पर देखकर सभी चौंक जाते हैं, और मालती से आदित्य के बारे में पापा पूछने लगते हैं। आदित्य मालती के घरवालों को अपनी और मालती के बारे में सारी बातें बताता है। मालती के माँ पापा दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। आदित्य
मालती के माँ पापा से अपने घर पर अगले दिन आने को कहते हैं मेरी और मालती के रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। मैं अपनी माँ पापा को इस बारे में सारी बातें बताकर राजी कर लूंगा। आदित्य इतना कहते ही वहां से चल देता है। इधर सुनैना बिस्तर पर सोई सोई आदित्य को अपने सपने में देखती है। वो आदित्य के संग बातें कर रही होती है। तभी उसी वक्त मालती सुनैना को मोबाइल पर कॉल करती है। कॉल के लिंक होने से सुनैना की नींद खुल जाती है और मालती का फोन देखकर कहती है। ये मालती भी ना सपने में भी आदित्य के साथ नहीं रहने देती है। इतना खूबसूरत सपना देख रही थी, आदित्य के साथ प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। सुनैना की माँ आवाज लगाती हुई कहती है, सुनैना उठ जा, रात बहुत हो गई है, आकर खाना खा लो। और सुनो, वो फोटो देखकर बता दे तुझे पसंद है या नहीं। मुझे तेरे पापा को बताना है। अगर तुझे फोटो पसंद आई तो हाँ कर देंगे और नहीं आई तो तेरे पापा लड़कों वालों को ना कह देंगे। सुनैना मुंह बनाई हुई टेबल पर रखी लिफाफे से फोटो निकालकर देखने लगती है। फोटो देखती ही सुनैना उछल कूद करती हुई अपने माँ के पास आकर बोलती है, अरे मम्मी, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। मैं अभी अभी इसे ही सपने में देख रही थी। मेरी प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, अपनी बेटी की मन की बात जान जाती है। अच्छा, अब ज्यादा मस्का मत लगा, मैं तेरे पापा को कह देती हूँ। हाँ, कहने को। अरे मम्मी बोल दो, कल ही बारात लेकर आ जाएंगे। अच्छा। अब इतनी जल्दी ही मुझसे दूर जाने की सोच लिया? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तू खाना खा ले। नहीं मम्मी, पहले मैं मालती को ये खुशखबरी बताकर आती हूँ। सुनैना दौड़ती हुई मालती के पास जाते जाते बीच रास्ते में रुक जाती है और सोचने लगती है, नहीं, मैं उसे अभी कैसे बता सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, पहले रिश्ता पक्का हो जाने पर फिर सभी बातें बता दूंगी। सुनैना आधे रास्ते से वापस अपने घर चली आती है। क्या हुआ, बड़ी जल्दी वापस आ गई? उद्धरण चिन्ह। सुनैना को देख उसकी माँ पूछती है, मम्मी, मैंने सोचा पहले शादी पक्की हो जाए फिर बता दूंगी। अच्छा ठीक है, खाना खा लेना। तेरे पापा फोन करके हाँ कह दिया है और कल ही लड़कों वालों के घर हम तीनों को जाना है। सुनैना अपनी माँ की बातें सुन बहुत ही खुश हो जाती है और आदित्य के बारे में प्यार भरी बातें सोचने लगती। इधर आदित्य अपने घर पर आकर अपने माँ पापा से मालती के बारे में सभी बातें बताकर रिश्ते पक्की करने की बात करता है। आदित्य के पापा कहते हैं, अरे बेटा, तेरे आने से पहले मैंने अभी अभी तेरे रिश्ते कहीं और पक्की कर दी है और वे लोग भी कल आने वाले हैं। आदित्य अपने पापा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है, नहीं पापा, आप उनको फोन करके मना कर दीजिए। उन लोगों से आप माफी मांग लीजिए। मैं मालती से बहुत प्यार करता हूँ। मैं मालती के बिना नहीं रह सकता। प्लीज पापा, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। रायचंद अपनी बेटा आदित्य की बातें सुनकर सुनैना के पापा के पास फोन लगाकर सारी बातें बता देते हैं और रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं। सुनैना आदित्य के साथ रिश्ते की इनकार की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने मन में ठान लेती है, मैं किसी भी तरह आदित्य को पालूंगी। कुछ ही दिन बाद आदित्य और मालती की सगाई हो जाती है। सुनैना अब मालती के घर आना जाना बंद कर देती है। मालती कितनी बार सुनैना से पूछती है, अब तू क्यों नहीं मुझसे बातें करती हो, क्यों नहीं मेरे घर आती। मालती की बातें सुनकर सुनैना कुछ नहीं जवाब देती, बस इतना ही कहती है, अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म हुआ। मालती और सुनैना दोनों के बीच की दोस्ती अब टूट चुकी थी। दोनों के रास्ते अपने अपने अलग अलग हो चुके थे। मालती और आदित्य की शादी की तैयारी हो रही थी। आदित्य शादी की शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग करते वक्त आदित्य
सुनैना को मॉल में देखते हैं और करीब आकर हाय बोलते हुए सुनैना से बातें करते हैं। सुनैना बातें करते करते वही गिरकर बेहोश हो जाती है। आदित्य जल्दी जल्दी सुनैना को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप कराते हैं। चेकअप कराने पर पता चलता है सुनैना काफी कमजोर हो गई थी, इसके कारण बेहोश हो गई थी। आदित्य अपने साथ सुनैना को अपने घर पर ले जाते हैं और अपने कमरे में आराम करने को कहते हैं। सुनैना खुद को आदित्य के कमरे में पाकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अब जैसा जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। आदित्य सुनैना के लिए कमरे में नाश्ता लेकर आता है। नाश्ता टेबल पर रखते सुनैना से पूछता है, अब तुम ठीक हो? सुनैना बिस्तर पर से उठती हुई, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। आदित्य नाश्ता का प्लेट टेबल से उठाकर सुनैना की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, बहुत अच्छी बात है, ये नाश्ता का प्लेट लो और नाश्ता कर लो। नहीं आदित्य, अब मुझे घर जाना चाहिए। सुनैना कहती है, हाँ ठीक है, चली जाना, पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें खुद घर पर छोड़ दूंगा। सुनैना नाश्ता करने लगती है, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? देखो तो खुद की हालत कैसी बना रखी हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आदित्य सुनैना की तरफ देखते हुए पूछता है। सुनैना आदित्य की बात सुनते ही रोने लगती है और रोती हुई कहने लगती है, अब मैं किसके लिए अपना ख्याल रखूं? सुनैना की बातें सुनकर आदित्य बोलता है, किसके लिए मैं समझा नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम नहीं समझोगे आदित्य, रहने दो, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। सुनैना बोलती है, अच्छा सुनैना ये बताओ, तुम अपनी सहेली मालती से बोलना क्यों बंद कर दी? सुनैना अपने चेहरे पर बनावटी हंसी लाते हुए बोलती है, आदित्य तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी पहले सवाल के जवाब में है। सुनैना तुम बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही हो? जब तक तुम अच्छे से नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हारी बातों को कैसे समझ पाऊंगा? आदित्य सुनैना से कहता है, रहने दीजिए आदित्य, अब इन सब बातों को कहने का कोई फायदा नहीं। जरूरी नहीं कि फायदा ही हो, लेकिन बात को बताने से दिल तो हल्का हो जाएगा और तुम्हें अच्छा महसूस होगा। आगे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम बताना चाहती हो तो बताओ या फिर तुम्हें जो सही लगे वही करो। आदित्य की बात सुनते ही सुनैना रोने लगती है और आदित्य के करीब आकर उसके हाथ पकड़कर कहने लगती है, आदित्य अब मेरी जिंदगी से सारी खुशियां जा चुकी है। मैं जिसे चाहती थी वो किसी और का हो चुका है, तो मैं अब किसके लिए जीऊं? अब मुझे नहीं जीना आदित्य, और ना ही मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। आदित्य भी सुनैना के हाथ पकड़कर कहने लगता है, पर तुम जिसे इतना चाहती हो, क्या वो इस बात को जानता है? अफसोस आदित्य, अफसोस, इसी बात का मुझे अफसोस है जिसे मैं चाहती हूँ। ये बात वो नहीं जानता, तो तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें बतानी चाहिए थी। क्यों? अब बताऊंगी तो वो मेरा हो जाएगा। सुनैना आदित्य से पूछती है, अब ये पता नहीं, पर तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी। सुनैना उसी वक्त आदित्य को अपनी बाहों में भरते हुए उसके होठों को चूमने लगती है। सुनैना के ऐसा करने पर आदित्य खुद को उससे अलग करता हुआ कहता है, सुनैना ये तुम क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह कोशिश। आदित्य, कोशिश? तुमने अभी अभी कहा ना मुझे कोशिश करनी चाहिए थी। ये क्या बोल रही हो तुम? इसका मतलब तुम मुझसे ही प्यार करती हो? हाँ आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तो तुम्हें बता भी दिया मैंने। सुनैना मुस्कुराती हुई कहती है, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। सुनैना ये गलत तरीका है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम बात करके भी कह सकती हो। तुम्हें मुझे किस नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? आदित्य, मेरा किस करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये कैसा सवाल पूछ रही हो तुम?
तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ मालती से प्यार करता हूँ। मैं किसी और के साथ ऐसा करना सोच भी नहीं सकता। हाँ आदित्य, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती हूँ। जिस तरह तुम अपनी मालती से प्यार करते हो, ठीक मैं भी उसी तरह तुमसे प्यार करती हूँ। सिर्फ तुमसे और तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। लेकिन अब मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये बात मैं जानती हूँ। तुम सारी उम्र मालती को चाहोगे, ये बात जानते हुए भी मैं फिर भी तुमसे ही प्यार करती रहूंगी और तुम्हें अपना बनाने की कोशिश भी करती रहूंगी। सुनैना आदित्य के आंखों में देखती हुई कहती है। आदित्य सुनैना से दूर हटकर कहता है, ये कैसी बहकी बातें कर रही हो। चलो मैं तुम्हें अब घर छोड़ देता हूँ। तुम्हें घर जाना चाहिए। हाँ मुझे पता था तुम यही बोलोगे। ठीक है चलो, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? जो तुम मुझसे मांग रही हो, बस एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। उसके बाद मैं खुशी खुशी यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं सुनैना, ये गलत है। तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आदित्य सुनैना के हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर लाकर एक ऑटो वाला को रुकवा कर सुनैना के साथ बैठता है और सुनैना को उसके घर पहुंचा देता है। आदित्य उसी वक्त मालती के घर जाकर सुनैना के बारे में सभी बातें बता देता है। मालती यह सब जानकर बहुत दुखी होती और मन में सोचने लगती है, अगर सुनैना ने मुझे ये बात पहले बताई होती तो मैं आदित्य को शादी के लिए हाँ नहीं करती। लेकिन अब तो शादी के 2 दिन है, हे भगवान, अब अच्छे से शादी हो जाए। मालती को शांत देख आदित्य पूछता है, क्या सोच रही हो? मालती, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया कि हमारे रिश्ते में कोई भी दरार ना आए और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहे। मालती कहती है, कुछ नहीं आदित्य, अब आपको घर जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। आदित्य अपने घर आ जाते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। आदित्य खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले आते हैं। कमरे में की लाइट ऑफ करके आदित्य सोने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आदित्य गहरी नींद में सो जाते हैं। रात के 12:00 बज चुके थे। सुनैना चुपके से आदित्य कमरे में आती है और आदित्य के कंबल में घुसकर आदित्य को अपनी बाहों में भर लेती है। आदित्य को नींद में लगता है, मैं मालती के साथ सपना देख रहा हूँ। आदित्य भी सुनैना को अपनी बाहों में भरते हुए प्यार करने लगता है और उसकी होठों को चूमने लगता है। सुनैना आदित्य से खुद को प्यार करते देख बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, आदित्य, मुझे इसी पल का कब से इंतजार था। सुनैना की आवाज सुनकर आदित्य की नींद खुल जाती है और सुनैना को देख कहता है, तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्यों आई हो? उद्धरण चिन्ह। सुनैना मुस्कुराती हुई कहती है, तुम्हें अपना बनाने आदित्य। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं किसी और की भी तुम्हें नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य सुनैना को खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रही हो? और तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। आदित्य, मैं पूरे होश में हूँ। सुनैना अभी बोल ही रही थी तभी उसके मुंह से खून आने लगता है। आदित्य सुनैना के मुंह से खून आते देख बहुत डर जाता है और पूछने लगता है, सुनैना, तुम्हारे मुंह से खून कैसे? क्या किया तुमने अपने साथ? प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट। सुनैना हंसती हुई, अब तुम्हारे मुंह से भी खून आएंगे। क्या किया तुमने अपने और मेरे साथ? आदित्य सुनैना से पूछता है। सुनैना आदित्य के हाथ पकड़ती हुई कहती है, मैंने सर्प विष को अपने होठों पर लगाकर आई थी और इन्हीं होठों को तुमने भी चुमा है। तो धीरे धीरे मेरे और तुम्हारे अंदर ये विष फैल रही है और कुछ घंटों बाद हम दोनों एक साथ दुनिया को छोड़ जाएंगे।
आदित्य के मुंह से भी खून आने लगता है। आदित्य खून को देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं। ये नहीं हो सकता जो तुम कह रही हो, ये सच नहीं हो सकता। आदित्य नीचे जमीन पर बैठता हुआ जोर से चिल्लाता हुआ मालती को पुकारने लगता है। मालती, मालती।